शांति। 5 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पक्का मातेला बच्चा बन सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। पक्का मातेले बच्चे की विशेषताएं आज की मुरली में बाबा ने बताई हैं। वह निरंतर योगी होगा, निश्चय बुद्धि होगा और सर्विसेबल होगा। तो निरंतर योग करने के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है और कोई याद ना आए। जो पक्का मातेला बच्चा होगा वो बाप दादा की याद में रहेगा, उसकी बुद्धि में सदा रहेगा कि पारलौकिक बाप को मुझे कभी नहीं छोड़ना है और बाबा के साथ ही मुक्ति धाम में जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है। उसको याद रहता है मेरा तो एक बाबा है और सामने एम ऑब्जेक्ट रहता है। तो ज्ञान विचार सागर मंथन चलता रहेगा और बाबा की याद रहेगी। और दूसरी विधि बताई निश्चय बुद्धि, जो उसकी विशेषता होगी मातेला बच्चा, वो निश्चय बुद्धि होगा। उसको निश्चय होगा इन 3 बातों पर, हम कौन हैं, हम किसके हैं और हम किस कुल के हैं। हम कौन हैं ये तो निश्चय पक्का ही है कि हम आत्मा है। इस निश्चय को पक्का करने वाला ही, पक्का करने की जो विधि बताई, उठते बैठते चलते फिरते स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ। और जैसे ही आत्मा निश्चय करेंगे तो ये भी स्मृति में रहेगा मैं स्वर्ग का भाती हूँ। तो ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस पाँव के द्वारा चल रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा बात कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा अच्छी हो जानी चाहिए। तो देह अभिमान टूटता जाएगा और आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। तो ये है ये अभ्यास, ये निश्चय, मैं आत्मा हूँ। दूसरा है मैं किसका हूँ। ये भी निश्चय है कि हम पारलौकिक बाप के हैं, लेकिन पारलौकिक बाप के बने कैसे। तो इसके लिए बाबा ने कहा जब तक जीते जी मरेंगे नहीं तब तक तुम्हें मात पिता की, पारलौकिक बाप की याद नहीं आएंगी। क्योंकि देही अभिमानी होंगे तो पारलौकिक मात पिता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर पाएंगे। अगर देह अभिमान में होंगे तो देह के संबंधी याद आते रहेंगे। तो जीते जी मरना है। तो ये निश्चय रखना है कि हम पारलौकिक बाप शिव बाबा के हैं। वो हमें इस समय अडॉप्ट करते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो वो बाप दादा हमारे मात पिता हैं। इसीलिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो मात पिता हमें वर्षा, सुख का वर्षा देने के लायक बनाते हैं, हम उनके बालक हैं। तो ये निश्चय अपने अंदर चेक करना है। तीसरा निश्चय है कुल का। तो हमें ये निश्चय है हम श्रेष्ठ दैवी कुल के हैं। जब ये स्मृति में आता है तो सारा चक्र याद में आ जाता है कि अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब हमें वापस जाना है। तो हम शुरू से अगर स्व का दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि सतयुग त्रेता में हम सुख धाम में थे और द्वापर कलयुग में दुख धाम शुरू हो जाता है और बाबा हमें संगम पर आकर दुख धाम से निकाल कर टिवाटे पर खड़ा कर देते हैं। इस समय विशाल बुद्धि से हमें समझना है, टिवाटा मतलब कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम और परम धाम है शांति धाम। तो हमें कहाँ जाना है ये विशाल बुद्धि से समझना है। तो बुद्धि यही कहती है कि अभी हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाना है। जो देवता कुल की आत्मा होगी वो जीवन मुक्ति में जाने का
पुरुषार्थ करेगी। और जो देवता कुल की आत्मा नहीं है वो मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करेगी। तो इस टिवाटे पर खड़े होकर के अपने पुरुषार्थ को अभी हमें चेक करना है कि ये स्मृति में लाना है। 84 का चक्र पूरा कर हम जाएंगे अपने घर मुक्ति में, फिर हम आएंगे जीवन मुक्ति में और जीवन मुक्ति में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगे। तीसरी नेक्स्ट विशेषता है कि मातेले बच्चे सर्विसेबल होंगे। तो बाबा ने कहा सर्विस का शौक होना चाहिए, मुख से ज्ञान रतन निकलते रहने चाहिए, लाइट हाउस बन करके खड़े हो जाओ और आत्माओं को समझाओ स्वर्ग का मालिक बनना है। तो इस समय बाप हमें जगाते हैं, हमें घोर अंधेरे से सोझरे में लाते हैं। तुम जागकर स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो। बीमारी के हालत में भी सर्विस कर सकते हैं। जो मित्र संबंधी आपसे मिलने के लिए आते हैं उनको समझाना है कि परमात्मा किसे कहते हैं। इस समय परमात्मा ही सबका रखवाला है, उसको निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा कहते हैं। ओम शांति।